ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति घुरतेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। मिथुन राशि की बात होगी और 5 दिसंबर 2026 तक का समय आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आ सकता है मिथुन, जो आपकी सोच, आपके रिश्ते, कम्युनिकेशन और भाग्य सब कुछ बदल सकता है। तूफान का तात्पर्य नेगेटिव में मत ले जाइए। तूफान अक्सर नेगेटिव में होता है, लेकिन मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। ज्योतिष में कहा गया है केतु जब किसी राशि में अंतिम के 6 महीने में पहुंचता है, तो वो अचानक कार्मिक परिणाम देना शुरू कर देता है। 1 जून 2026 से 5 दिसंबर 2026 लगभग 188 दिन केतु सिंह राशि में ही रहेंगे अभी, और उसके बाद ये कर्क राशि में पहुंचेंगे। लेकिन इन 188 दिनों में मिथुन राशि वालों की जिंदगी में अचानक यात्राएं हो सकती हैं, रिश्तों में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, भाग्य का विचित्र खेल होगा, कम्युनिकेशन पावर और हिडन एनिमीज का बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक राजयोग बनेगा, तो कुछ लोगों को लगेगा जैसे जीवन उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की तरफ धकेल रहा है। क्या ये समय आपको सफलता देगा मिथुन, या आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी? आज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि केतु क्या है, केतु कैसे काम करता है, इसका बचाव क्या हो सकता है मिथुन राशि वालों पर, इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट समय में फोर्सफुली रिजल्ट देगा, शुभ या अशुभ क्या होगा, इसको चर्चा करते हैं। केतु कोई साधारण ग्रह तो नहीं है, ये अचानक घटनाओं और कर्मों के फल और स्पिरिचुअल अवेकिंग और इनविजिबल एनर्जी का ग्रह माना जाता है। जहां राहु व्यक्ति को दुनिया के मोह में उलझाता है, वहीं केतु व्यक्ति को भीतर की सच्चाई दिखाता है। मिथुन राशि है ना, इसलिए केतु के समय में अचानक दूरी बन सकती है, फेक लोग दूर होंगे, अंदर खालीपन महसूस होगा, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा, कई बार अकेलापन भी महसूस होगा। स्वाभाविक है कि जब अपने लोग, फेक लोग जो अभी तक जुड़े हुए थे, वो दूर चले जाएंगे, थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, उसके बाद नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात, केतु की वार्निंग नहीं देता, घटनाएं अचानक हो जाती हैं। अगर कुंडली मजबूत है आपकी, तो ये केतु हिडन टैलेंट एक्टिवेट कर सकता है। ये इंट्यूशन बढ़ सकता है और कंपटीशन में विजय मिल सकता है, दिलाएगा ये, और अचानक फेम दे सकता है। ये राहु केतु तो यही है, अचानक फेम देते, स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकते हैं और इम्पॉसिबल सिचुएशन से आपको निकाल कर अच्छी स्थिति में लेकर आएँगे। लेकिन अगर कुंडली में कमज़ोर ग्रह हैं, तो मानसिक तनाव होगा, कम्युनिकेशन इश्यूज़ होंगे, भाइयों से मतभेद होंगे, अचानक कन्फ्यूजन होगा, डिसीजन मिस्टेक्स होंगे, एंग्जायटी इत्यादि या फिर हिडन एनिमीज़ दे सकता है ये। केतु व्यक्ति को वही चोट देता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि केतु आपको नुकसान ना दे, तो आपको क्या करना है? अहंकार कम करना है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको भोजन कराइए, गुरु और माता-पिता का सम्मान कीजिए। केतु लॉजिक नहीं, एनर्जी से काम करता है। इसीलिए एनर्जेटिक बनिए, मैं ये बोलूँगा, और सही अपने जो एनर्जी है, वो सही डायरेक्शन में लगाइए। तो ये एक बात बोल दो। अच्छा हाँ, अगर आप भविष्य आपका कैसा है, ये अगर जानना चाहते हैं, ये तो आपकी सबके लिए है ये तो, है ना? आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आपकी कुंडली क्या कहती है, ये जानना चाहते हैं, तो मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप या व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में, महिला है, पुरुष है, कहीं से भी है, कोई भी है, कॉल कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है? तृतीय भाव में केतु बैठा है। मिथुन राशि से तृतीयस्थ है, और जो तृतीय भाव है, वो साहस का भाव है, वो कम्युनिकेशन का भाव है, वो भाई-बहनों का भाव है, वो शॉर्ट ट्रैवल का भाव है, सोशल मीडिया और सेल्फ एफर्ट का भाव माना जाता है। अब यहाँ बैठा केतु आपकी ज़िंदगी में रहस्यमय बदलाव करने वाला है। अब क्या-क्या बदलाव करेगा, क्या अच्छा होगा, ये समझ लीजिए।
सोशल मीडिया में फेम मिलेगा, अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, कम्युनिकेशन पावर आपका अचानक बढ़ सकता है, हिडन टैलेंट बाहर आ सकता है, कंपटीशन में विजय करेज बढ़ेगा और रिस्क डिसीजंस से लाभ होगा, लेकिन सोच समझ करके रिस्क डिसीजंस लेना। और स्पिरिचुअल राइटिंग या फिर स्पीकिंग में सफलता, विदेश से यात्रा से भी लाभ दिखाई दे रहे हैं। कई मिथुन राशि वालों की वॉइस इन्फ्लुएंस अचानक बढ़ सकती है और कुछ बुरा भी हो सकता है। मान के चलिए आप आचार विचार व्यवहार से संस्कारों से अच्छे नहीं हैं, कोई लोग होते हैं, कुछ होते नहीं हैं। तो जो नहीं हैं अच्छे, तो भाइयों से दूरियां बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अचानक गुस्सा आएगा, छोटी यात्राओं में परेशानी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है और डिसीजन इनस्टेबिलिटी आ सकती है। सोशल सर्कल में फेक लोग एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। ये तो यहाँ व्यक्ति को इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना देता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं उसके कहाँ-कहाँ पर इनकी दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। तो एक तो ये है कि केतु की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव अर्थात मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है और रिलेशनशिप का भाव है। जब यहाँ पर केतु की दृष्टि रहेगी तो जो जो टॉक्सिस जो रिलेशनशिप थे वो खत्म हो जाएँगे आपके। स्पिरिचुअल पार्टनर मिल सकता है आपका। हिडन ट्रुथ सामने आने की संभावनाएँ दिख रही हैं। और बुरा क्या हो सकता है? केतु की दृष्टि है तो स्वाभाविक रिश्ते जो तनावग्रस्त थे और फेक रिश्ते थे, वो दूर हो जाएँगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, कोशिश करिए ना बढ़ पाए। मैरिज में टेंशन हो सकता है, जाते-जाते में केतु थोड़ा बहुत टेंशन दे सकते हैं। हाँ, पार्टनरशिप इश्यूज मैं बोलूँगा। और केतु तृतीयस्थ होकर के नवम भाव को भी देख रहा है, तो ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, हायर विज़डम का भाव है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, गुरु की कृपा होगी। तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, ये तो है बात हो गई। और पिता के साथ थोड़े-से मतभेद हो सकते हैं और ये होगा, लेकिन हाँ, अशुभ तो नहीं होगा, मैं यही बोलूँगा। ख़ैर, ये तो बात हो गई आपकी सामान्य राशिफल की। एक बहुत खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ। वो खुशखबरी ये है कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों का एक मंच तैयार हो गया है और उस मंच का नाम है माफ़ कीजिए एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको आचार्यों से बात करने का मौका मिलेगा। आप 99 रुपीज़ का रिचार्ज कीजिए, ₹51 मैं आपको यानी कि अब कंपनी आपको अपनी तरफ से देगी और ₹150 आपके अकाउंट में मतलब वॉलेट में हो जाएगा। आप दिल खोल करके अपनी बात कीजिए और सॉल्यूशन पाइए। और फ्री के चक्कर में मत रहना, कृपा करके। आप फ्री में बात करके जाते हैं ना, वो तो बेचारे किसी व्यवसायी के ऐप में आचार्य हैं, पढ़ा-लिखा कोई भी आचार्य हो, वो फ्री में नहीं करेगा। उसको भी अपनी घर गृहस्थी चलानी होती है ना? तो पढ़ा-लिखा आचार्य मेरे ऐप में हैं। अब फ्री वाले जो हैं, वो आपको फिर आप जब चैट करके बात करके जाते हो ना, तो आप रिपीट नहीं आते। फ्री का तो इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि आप रिपीट आ सको, फिर से आओ। जाल बिछाते हैं वो। आप नहीं आते हो ना, तो फिर भला-बुरा कहना शुरू कर देते हैं एस्ट्रोलॉजरी कि ये फालतू का आदमी था, फ्री में बात करके चला गया। है ना? तो ये अपमानित होने से अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। भविष्य हर चीज़ आप खरीद के ले रहे हैं, अब भविष्य जानना है वो भी फ्री में, ऐसा तो मत करिए, है ना? डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, अपने पास रखिए उस ऐप को। जब भी आपको कोई समस्या हो, उलझन हो, तुरंत कॉल कीजिए आप और उसी से कह रहा हूँ, विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, बात हो जाएगी आपकी। फिलहाल आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।